तो जम्बा हर साल कोशिश करता है कि अपने पार्टनर स्कूल्स के बच्चों के लिए एक ऐसा फेस्ट बनाए जहाँ पे कि मेरा नाम यामिन सिद्दीक है। ये देखो, ये सेंस ऑर्गन। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अतीका रसूल है। आज मैं आपको इंडस्ट्री ऑफ शेप्स एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं आपको वाइल्ड लाइफ ऑफ द्रास लद्दाख के बारे में बताऊँगा। ये हिमालयन ब्राउन। Good morning, my name is Saflan Abbas Meher. I am studying class 8. Today कौन सी स्कूल के साथ आप अकेले क्लास में बाकी की क्लास में जाओ। मेरा नाम यामिन सिद्दीक है। ये देखो, ये सेंस ऑर्गन। यहाँ स्किन से हम टच करते हैं, और आई से हम देखते हैं, और टंग से हम टेस्ट करते हैं, और नोज से हम स्मेल, और हम ईयर से हम सुनते हैं। और ये है फोनिक्स के साउंड्स। ये फोनिक्स के बुक्स देखे, ये फोनिक्स के बुक्स पे साउंड सर्च, सन, स्टार, सीप, स्पाइडर, शार्क। और ये है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये है 5 जा 25 और तो ये है 9 जा 81 और ये वावल्स। और ये है वावल्स A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट से B से Z तक पूरा कॉन्सोनेंट है। और ये जेलिफोनिक्स तीनों ग्रुप से ब्लेंडिंग और सिप इग्लू आस्क। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अतीका रसूल है। आज मैं आपको इंडस्ट्री ऑफ शेप्स एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है हमारा पुराने ज़माने का घर है। इसकी दोनों मंजिलें क्यूब शेप की है, और इसकी खिड़कियां जो है रेक्टेंगल शेप की है, और यहाँ पीछे भी एक खिड़की है और रोम्बस शेप की है। दरवाज़ा जो है वो भी रेक्टेंगल शेप का है। खिड़कियां जो है स्क्वायर शेप की है। ये जो सीढ़ी है, ये पुरानी ज़माने की सीढ़ी है। यहाँ पर जो है दो सिलेंडर शेप है, और यहाँ पर जो है एक स्टार है। और ये हमारा शेप म्यूजियम है। ये हमारी खलेट है जिससे हम शरई बनाते हैं। और ये हमारा चाकू है, इससे हम ऊन के धागे बनाते हैं। और ये हमारी छुरी है जिससे हम लोग ऊन के धागे इससे बनाते हैं कि ऐसे करके। अगर ये बढ़ गया तो हम इसे यूज करते हैं। ये हमारा और
और ये हमारे बलछत है जिससे हम उनको साफ करते हैं। और ये हमारा ताऊ है जिसमें हमें पहले ये ढक्कन खोलना है और इसमें आग लगानी है, फिर इसमें रोशनी आ जाएगी। ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था। और ये हमारा लालटीन है, इसे हमारी ज़बान में चाह बोलते हैं। इसे पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी, इसे भी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें भी अंदर आग लगा के इस्तेमाल होता था। और ये हमारा अस्पताल है पुराने ज़माने का। ये हमारे पुराने ज़माने का एक गेट है। और ये हमारे पुराने ज़माने की एक छोटी सी चारपाई है। और ये डॉक्टर की कुर्सी है। ये हमारा एक छोटा सा शेड है। जब यहाँ बारिश होती थी तो इसकी मदद से बारिश की बूंदें नीचे गिर जाती थी। और ये हमारी मेडिसिन से दवाइयाँ, उनके ज़माने में शेल नहीं होता था इसीलिए नीचे गिरा के रखते थे। और ये जो है तीन ये है, इसमें पर्दे लगाने, ये जो है 3 सिलेंडर शेप से। और ये ट्रायंगल शेप का गेट है। ये नीचे जो है क्यूब शेप है। ये हमारे यहाँ का स्कूल है। सब घरों में तो ऊपर रूफ नहीं लगा होता था, पर स्कूल में ज़रूर रूफ लगता था। ये आज मैं आपको वाइल्ड लाइफ ऑफ द्रास लद्दाख के बारे में बताऊंगा। ये हिमालयन ब्राउन बियर है, इसका श्रीनिया नेम है। ये साइबेरियन आइबेक्स है, इसका श्रीनिया नेम मयारो है। ये सिनो लिपार्ड है, इसका श्रीनिया नेम दी है। ये वाइल्ड प्लांट्स ऑफ लद्दाख है, इसका सीनियर नेम शरोंग है, इसका इंग्लिश नेम हिमालयन रेड रूट है। ये हमारे बालों के लिए ज़रूर फायदेमंद है और इसको हम फूड में कलर डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे खांसी वासी और अस्थमा को ठीक करता है। ये लकंडी है, इसका इंग्लिश नेम डेंडेलियन है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है और ये हमारे ब्लड को साफ रखता है। इसका सीनियर नेम शिंटीली है, इसका इंग्लिश नेम ऑयस्टर मशरूम है। ये जहाँ ऑक्सीजन कम होती है वहाँ इस्तेमाल करते हैं और हमें हेल्दी रखने के लिए भी अच्छा है। ये बर्ड्स ऑफ लद्दाख है, इसका सीनियर नेम वी बरोश है, इसका इंग्लिश नेम ब्लैक नेकेड क्रेन है। डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल, ये कहाँ कहाँ रहता है? इंडिया, भूटान, चाइना एंड नेपाल। इसका सीनियर नेम हुपुपो है, इसका इंग्लिश नेम स्नेक क्रेन फैल्कन है। ग्लोबल, ये कहाँ कहाँ रहता है? भूटान, इंडिया, चाइना, मरगुमन, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफ्रीका। ये सौर बतख है, इसका इंग्लिश नेम रेडी शेल्टर है। ग्लोबल, ये कहाँ कहाँ रहता है? इंडिया, राजस्थान, जापान, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। इसका सीनियर नेम दुलकीर हंस है, इसका इंग्लिश नेम हेडेड वॉर्डर है। इस ग्लोबल, ये कहाँ कहाँ रहता है? इंडिया, चाइना, राजस्थान, भूटान, पाकिस्तान, जापान। Good morning, my name is Soflan Abbas Mehra. I am studying class 8. Today my model name is air filter model. मैं अपने मॉडल को बताने से पहले आपको पोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है।
इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री कार वगैरह की वजह से। और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये मैंने मॉडल बनाया है। मेरे मॉडल में यूज़ हुआ है कार्डबोर्ड, कॉटन, ऑयल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एटमॉस्फेयर से गंदी हवा है यहाँ पहले वाले लेयर पर लगती है जिस पर कॉटन है, वो कॉटन बड़े से बड़े पार्टिकल को स्टक करके एयर को फिल्टर करके दूसरा लेयर में पहुँचा है। दूसरा लेयर पर लगा हुआ है ऑयल, जो उससे भी छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर स्टक करके एयर को वो और ज़्यादा फिल्टर करके तीसरा लेयर में पहुँच जाते थे। और तीसरा लेयर पर लगा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम है COOH2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट गैस पैदा करता है। कैल्शियम कार्बोनेट गैस का फॉर्मूला है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट गैस एकदम फ्रेश और प्योर गैस बनकर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, और वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इको फ्रेंडली है। तो जाम्बा हर साल कोशिश करता है कि अपने पार्टनर स्कूल्स के बच्चों के लिए एक ऐसा फेस्ट बनाए जहाँ पे कि उनको मौका मिले कि जाम्बा के इनिशिएटिव्स के थ्रू वो जो भी सीख रहे हैं, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पब्लिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको डिस्प्ले करने का एक मौका मिले। तो इस साल हमने ये अगस्त में किया है। यूजुअली हम सितंबर में करते हैं, इस साल हमने अगस्त में करने का फैसला लिया है। तो आज के इस फेस्ट में करीबन 25 जाम्बा एडॉप्टेड गाँव से बच्चे और एजुकेटर्स, कम्युनिटी मेंबर्स और स्कूल के टीचर्स आए हुए हैं। तो अगर आप स्टॉल्स पे जाएंगे तो बच्चों ने जाम्बा के अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे कि राइज एजुकेटर फेलोशिप, खासा युनतन विंटर कम्युनिटी लर्निंग स्पेसेस और कंटिन्यूस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपने राइज एजुकेटर्स और टीचर्स और विंटर ऑल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस के यूथ वॉलंटियर्स के थ्रू जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश की है, उनके पब्लिक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुए मिलेंगे। तो ये जो चिल्ड्रन फेस्ट है, ये जाम्बा का आइडिया इसको करने का यही है कि थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी और लार्जर स्टेक होल्डर्स को एक स्पेस मिले जहाँ पे कि जैसे NEP 2020, NCF 2023 बात करता है कि एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान में आगे कैसे होना चाहिए, उसकी एक झलक उनको मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर हम अपने स्कूलों में स्कूल के सिलेबस में और बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई में उसमें कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं, लेकिन बच्चे सीखते सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, वो हर रोज़ हर जगह अलग अलग लोगों से सीखते हैं। तो जाम्बा कोशिश कर रहा है कि कम्युनिटी मेंबर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स को एक साथ में लाके बच्चों के लर्निंग को और ज़्यादा इनरिचिंग कैसे बना पाए। तो ये मौका सारे पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स और लार्जर जो हमारे सभी जो लद्दाख के लोग हैं उनको देखने का एक मौका मिले कि ऐसी लर्निंग कैसी दिख सकती है। 25 स्कूल्स जी। तो इसमें बच्चों को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जैसे टॉपिक्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी से सीखने को मिले हैं। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है? इसमें बच्चा खुद सीखता जाता है अपने ही सवालों के थ्रू। एक टीचर एक बहुत बड़े सवाल के साथ अपना क्लास प्लान करता है, लेसन प्लान्स बनाते हैं, और उसी बड़े सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते करते बच्चे खुद ही सीखते जाते हैं। टीचर सिर्फ वहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर होते हैं जो टाइम टू टाइम बच्चे को हैंड होल्डिंग करे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, लेकिन ज़्यादातर जो लर्निंग है वो बच्चे खुद ड्राइव करते हैं, टीचर्स नहीं।